मुझे तलाक किस लिए दे रहे हो? उस शाहदोलो के लिए जिसकी कल मेहंदी है? सब खत्म। गोनल आपी, गोनल आपी, गोनल, गोनल, इन्हें उठाए अंदर लेके जल्दी चले। कुछ नहीं होता बेटा, गोनल, कुछ नहीं होता। तुम ठीक हो? गोनल आपी, ये सब कहाँ ले जा रहे हो? गोनल, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। जैसे कि देख रहे हो तुम, मर चुकी हूं मैं। मैं जानता हूं गोनल कि तुम टूट चुकी हो। अपने साथ ऐसा मत करो। हम दोनों बहन भाई की तरह बड़े हुए हैं। हम एक साथ स्कूल जाते थे और एक ही डेस्क पर बैठते थे और एक साथ बड़े हुए हैं। ना तुम्हारे अब्बू हैं ना मेरे। तुम नहीं जानते कि मैं बचपन से मिराज से मोहब्बत करती थी। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्या तुम्हारा दिल भी पत्थर का बन गया है? फिरात, रोक लो मिरान को। इस दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। फिरात, मेरी मदद करो। क्या हम दोनों बचपन की तरह एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते? बताओ ना फिरात। तुम्हें लगता है मेरा दिल इस चीज की इजाजत देता है? मैं आखिर कर ही क्या सकता था? अगर उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूं? अगर मैं तुम्हारी बहन होती तब भी तुम ऐसे ही होने देते? बोलो फिरात, बोलो। क्या तुम कुछ नहीं करते? इस हवेली के दरवाजे सुबह तक खुले रहेंगे। यहां एक ऐसा टेबल लगाओ कि जिस पर इतना खाना हो कि पूरा गांव यहां से खाना खा सके। आज कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा। पूरे मिदियात को मेरी शादी के बारे में पता चलना चाहिए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे निगार आंटी। शुक्रिया बेटा, माशाल्लाह। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। तुम बताओ मलिका, तुमने क्या काम किया है? खाना तैयार है सारा? आप फिक्र न करें, मैं सब कर लूंगी।
हनीफा, आज तो तुम दुल्हन लग रही हो। तुम जल्दी करो ताकि वक्त पे काम खत्म हो। खाना तैयार है। देखने वाले क्या कहेंगे कि आज इनकी मेहंदी है। मेरा भी वक्त आएगा, देखती जाओ तुम। बस थोड़ा सब्र रखो। और हाँ, तुम जरा मेरे साथ अच्छे से पेश आओ। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। हनीफा, तुमने देखा जहान, हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल रहा है। हाय मेरा सर, अल्लाह मैं क्या करूं? ये हालात तो मुझे मार के ही दम लेंगे। ओह मेरा सर, फट रहा है दर्द से। अल्लाह क्या करूं? आप यहाँ पर हैं खिज़र? खिज़र साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं नहीं कर पाऊंगा। खिज़र साहब, हमने इस बारे में बात की थी। मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती से शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इस उम्मीद पे कि वो शायद खुश रहेगी, मैं ये नहीं होने दे सकता। किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा ऐसा। वो खुश नहीं रह सकती। मेरे से जाकर बात करता हूं। खिज़र साहब, ऐसा ना करें। क्यों नहीं? अगर रेहान खुश ना रही तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उससे बर्दाश्त नहीं होगा ये। बात करता हूं उससे। खिज़र प्लीज रुक जाइए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंकल, ऐसा ना करें। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए अंकल। अंकल, मैं जानता हूं आपको लगता है आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। हम दोनों जानते हैं कि वो दबाव में शादी कर रही है। क्या बेटा, रेहान तुमसे प्यार नहीं करती है? मुझे पता है। मैं सब कुछ जानते हुए भी रजामंद हूं। तुम खुश नहीं रह पाओगे। हम खुश रहेंगे। मैं रेहान के सारे जख्म भर दूंगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा कभी भी, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूं रेहान से। मैं अपनी जान भी दे दूंगा उसके लिए। मैं जानता हूं बेटा। मैं अंकल, रेहान इसी घर में रहेगी आपके साथ, जैसा वो हमेशा से चाहती थी। अपनी फैमिली के साथ, अपनी अम्मी के साथ। मैं सिर्फ निकाह कर रहा हूं रेहान से, सबके मुंह बंद करने के लिए, ताकि सब उसकी इज्जत करें, कोई उसे कुछ न कह सके। अल्लाह गवाह है। मैं ज़बान दे चुका हूं, वादा किया है उससे। हमारा रिश्ता सिर्फ दिखावे का होगा। सब वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। क्या ये सब सच है अंकल? आजाद, तुम इतनी मोहब्बत करते हो उससे, तुम ऐसा करोगे? तुम साथ भी रहोगे? उसे कोई दुख नहीं दोगे? उसे हर तरह खुश रखोगे तुम? ऐसा ही है अंकल। मैं ज़बान दे चुका हूं।
ये शर्त थी उसकी, और उसकी हर बात कबूल है मुझे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। अंकल, इस शादी को अब भी रोकेंगे? नहीं रोकूंगा मैं। बेटे के मामले में तुमसे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता बेटा। मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। गोनल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप जानती हैं अजीज़े खानम कि आप मीरान को नहीं रोकेंगी। क्या आपके दिल में कोई जगह नहीं है गोनल की? क्या आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही? कल तो आप कह रही थी कि वो आपकी बेटी है, आपका खून है। दूसरों की बातें सुनने की आदत अभी तक तुम्हारी खत्म नहीं हुई सुल्ताना। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम और तुम्हारी बेटी ने सब कुछ खत्म कर दिया। आपके पोते ने चीख चीख कर गोनल को तलाक दी है। हम दोनों को जीते जी मार दिया है। शायद इस तलाक का होना ही मुनासिब था। क्या कह रही हैं आप? मीरान गोनल के लिए अच्छा शौहर नहीं है। गोनल को जो खुश रखे उससे शादी करे वो। आप कहना चाह रही हैं कि मीरान को नहीं रोक सकती? आप अपना वादा पूरा नहीं कर रही, मुकर रही हैं। ये बताएं, जो वादा आपने गोनल को दिया उसका क्या? मेरी बेटी मीरान से मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। 3 दिन रोते हैं और भूल जाते हैं। मोहब्बत कमजोरी है जिसने मीरान और तुम्हारी बेटी को एक दूसरे से दूर कर दिया। मजीद कुछ मत बोलिएगा। मीरान और गोनल की तलाक हो गई है, आप अच्छी तरह जानती हैं। आप अपने पोते को रोके। अगर मीरान ने गोनल को तलाक दी तो आप मुझे भी रोक नहीं सकेंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। मगर मैं मीरान को सब बता दूंगी, उसकी जिंदगी के सारे भयानक सच बता दूंगी जो कि अब तक वो नहीं जानता। मैं मीरान को ये हकीकत बता दूंगी कि खिज़र ने उसके माँ बाप को कत्ल नहीं किया है। आपको इसका नतीजा पता है ना? याद रखिएगा अजीज़े बेगम, अगर मेरी बेटी हार गई तो मैं आपको भी जीतने नहीं दूंगी। आपको अपने पोते को रोकना होगा, वो अपना फैसला बदलेगा। तो तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। सही कहा ना सुल्ताना? तुम्हारा मुंह बंद करना ही पड़ेगा मुझे, ताकि तुम्हारी जबान में इतनी ताकत भी ना हो कि तुम मीरान को कुछ भी बता सको। मीरान, तुम कल से खामोश बैठे और कुछ नहीं बोलते, और कुछ खाया भी नहीं। भाई, अब तुम मुझे डरा रहे हो। घर में भी सब दुखी हैं, तुम भी यहां परेशान बैठे हो। इतना दर्द बर्दाश्त करना ठीक नहीं है। मुझे डर है तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझे जो होना था हो चुका फिरात। मेरे भाई मीरान, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा।
यार एन, तुम तो इतनी जल्दी तैयार हो गई, लेकिन दुल्हन की सास अभी तक नीचे नहीं आई। मुझे कैसे पता? अगर इतनी हिम्मत है तो खुद जाकर पूछ लो ना हनीफा। बुरा क्यों मना रही हो? वैसे तुम भी दुल्हन ही लग रही हो, बस एक ही चीज की कमी है, वो है सर का ताज। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो कसम से। मेरी शादी में अभी काफी टाइम है। मेरी शादी होगी, पर पहले रास्ते साफ कर लूं। खुशामदीद, खुशामदीद। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता आपको कैसा लग रहा है दादाजान, लेकिन मैं अपने बचपन का ख्वाब सच होता देख रहा हूं। आपने मुझे इजाजत देकर मुझे खुश कर दिया है। अल्लाह भी आपसे खुश होगा दादाजान। हाँ बेटा, सारी तैयारी हो गई है ना? हर चीज तुम्हारे मुताबिक हो रही है, हालांकि तुम्हारे वालिदैन इसके खिलाफ हैं। मैं ये फैसला बहुत शुरू में ही कर चुका था। इसके अलावा क्या करता मैं? अभी कल ही आपने मुझे कहा था कि जो भी तुम्हारी मर्जी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और आज कह रहे हैं कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला किया है। बाबा, आप देख रहे हैं ना मेरे बेटे आजाद को, ये शादी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते जहान? जब कह दिया कि नहीं होगी तो नहीं होगी। बाबा, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, सारे मेहमान तक यहाँ आ चुके हैं। जहान, मैं फैसला कर चुका हूँ, कह दिया ना नहीं होगी। जरा सब्र रखो। रयान इस हवेली के अंदर कल की सुबह देखे, इससे पहले वो मनूस मर जाएगी। बोल, यहाँ आओ दादा के पास। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ दादा की जान।
मेरे साथ चलें? मुझे जाना होगा, मेहमान आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरा वो। आप भी प्लीज चले ना। अम्मी मैं आती हूँ अभी। हाँ। गुल कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे सब इंतजार कर रहे हैं अंदर। अभी मैं कह रही हूँ ना, बलून वाला इसी टाइम आता है। अगर हमारे पास बलून नहीं होंगे तो मेहंदी कैसे पूरी होगी? बाद में बैलून वाला कहाँ से आएगा? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे हम दोनों, समझी? ठीक है, जल्दी से चलते हैं, जल्दी से आ जाएंगे। अब ये क्या है गुल? ये किसकी हरकत है, बताओ मुझे। वो बताएंगे आप भी। कौन बताएगा मुझे? हाँ, मेहंदी का जोड़ा पहन लिया? अगर तुम मुझे भगाने आए हो तो ये नहीं हो सकता। तुमने मेरे नाम की मेहंदी लगाई थी, अब किसी और के नाम की मेहंदी नहीं लगा सकती तुम। तुम हो कौन? आखिर कौन हो तुम जिसके नाम की मेहंदी दोबारा लगाऊंगी? चले जाओ यहां से। अगर मैं यहां से गया तो अकेले नहीं जाऊंगा रेहान। क्या बोल रहे हो तुम? हमेशा सोचती थी ना तुम्हें अगवा करके ले जाऊं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं आपको अगवा कर रहा हूं रेहान साहिबा। तुम्हें लगता है कि अपने अम्मी बाबा को छोड़ के तुम्हारे साथ चली जाऊंगी मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछ रहा रेहान। मैंने कहा तुम मेरे साथ चलोगी, कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। तुम पागल हो गए हो। बचाओ! चिल्लाओगी तुम? हाँ बोलो। मर जाएंगे सब, खून बहेगा। क्या चाहती हो, या खून खराबा हो जाए, या तो तुम्हारा भाई आजाद मारा जाएगा, या ये लोग मुझे मार देंगे। मलिका, कहाँ चले गए वो दोनों? नीचे गए थे तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आप परेशान नहीं हो, मैं जाकर देखती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ रेहान, मैं हाथ पीछे कर रहा हूँ, लेकिन तुम चिल्लाना मत। तुम्हारे अब्बू बाहर आ जाएंगे और वो मुझे मार देंगे और फिर कातिल बन जाएंगे। और अगर वो आजाद बाहर आया तो मैं उसे मार दूंगा या वो मुझे मार देगा, वरना सब जला दूंगा मैं। समझ आई तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हटो मेरे रास्ते से मीरान। रेहान, बहुत हो गया। तुम आ रही हो या नहीं मेरे साथ? मैं नहीं आ रही हूँ। मीरान, मीरान क्या कर रहे हो? मीरान नीचे उतारो मुझे, पागल हो गए हो क्या? मीरान छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। ये क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गलत कर रहे हो तुम, बहुत पछताओगे। पागल हो गए हो तुम मीरान। रेहान, रेहान, मेरी बेटी। बहुत पछताओगे तुम इसके लिए मीरान। तीर कमान से निकल चुका है रेहान, अब तुम मेरे साथ ही जाओगी। मलिका, मलिका क्या हुआ? हाँ वो आजाद भाई, आजाद भाई रुके। रेहान, आजाद, रेहान, रेहान! आजाद क्या हुआ? रेहान कहाँ है?
वो उसे ले गया। मीरान भाई घोड़े पर बैठकर आए थे, आप ही को अपने साथ ले गए, बिल्कुल शहजादों की तरह। भाई जाओ ना उनके पीछे, रेहान को लेके जाने नहीं दो उसे। क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे भाई? मैं ये नहीं होने दे सकता। इस बार उसे रेहान को तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा मैं। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो उसे बचा कर लाऊंगा मैं। वो ले गया। फिक्र नहीं करें, सब कुछ जल्दी ठीक होगा। हनीफा, निगार को अपने साथ लेके जाओ और मेहमानों को वापस भेज दो। कहो कि फंक्शन खत्म हो गया। जल्दी मेरे साथ आइए। जब मैंने कह दिया कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, मगर वो रेहान को इतनी जल्दी क्यों ले गया? उसे मेहंदी के बाद लेके जाना था। बाबा, बाबा आजाद कहाँ है? बाबा क्या हो गया? क्या हुआ बाबा? आजाद क्यों चीख रहा था रेहान का नाम लेकर? हैं? खिजर साहब! क्या हुआ? जहरा, क्या हुआ? वो आया और अपने साथ रेहान को ले गया। आजाद, ये जहरा क्या कह रही है? अंकल, रेहान कहाँ है? अंकल रेहान! मीरान ने रेहान को अगवा कर लिया है। क्या? बाबा, वो लड़का पागल हो गया है। जब वो रेहान को खरीद नहीं पाया तो उसे अगवा कर लिया उसने। उस समय मेरा दिमाग फट जाएगा। खिजर, तलाश करो उसे जाके। रज़ो, वो उसे किस तरह ले जा सकता है? वो उसे घोड़े पर ले गया। आजाद, 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 गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा लेना। खानदान इसे अंदर लेके जाओ। तुम भी इनके साथ जाओ। आजाद भाई रुकिए। छोड़ो मेरी बात तो सुनिए प्लीज। खिजर, गाड़ी निकालो, चलो जहान। बाबा आपको मेरे बेटे की हालत नजर नहीं आ रही? मैं यहीं रहूंगा। जहान, तुम साथ चलोगे। खिजर को हमारी जरूरत है। बाबा ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे वो रेहान को ले जा सकता है अपने साथ? अपने होशो आवाज को कायम रखो जहान, पागलों जैसी बातें मत करो। सारा काम प्लान के मुताबिक चल रहा था, पता नहीं वो कहां से आके उसे ले गया। आज हमें छुटकारा मिल जाता उससे। ये जो कुछ हुआ उसके बाद फिर सारा शहर थू-थू करेगा हम पर। बाबा, हम गाड़ी पे नहीं जा सकते, उसने सारी गाड़ियां खराब कर दी हैं। असलान बे वाले सारे के सारे घटिया हैं। उन्होंने हमें खिलौना बना लिया अपना और जैसे चाहे खेलते हैं हमसे। और आज तो हमारे घर से हमारी बेटी उठा के ले गए वो। देखिए बाबा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत तंग आ गया हूँ मैं भी। हम लोग कुछ भी कर ले, मुश्किलें हमारे आगे खड़ी हो जाती हैं। जाने दे उस रेहान को। जब तक वो हमारी जिंदगी में है हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अपना मुंह बंद करो इससे पहले कि मैं तुम्हारे छोड़े भाई, क्या गलत कहा है मैंने? हर कोई यही बात कर रहा है। अगर वो क्या लोग? कौन से लोग? क्या ये लोग मेरी बेटी से ज्यादा अजीज है तुम्हें? तुमसे अच्छा तो मेरा कोई भाई नहीं होता। चलो जाओ यहाँ से। फिर चुप रहो। बाबा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही किसी को मेरे पीछे आने की जरूरत है। पूरा मिदिया तबाह कर दूंगा अगर मेरी बेटी ना मिली। मैं उसे मीरान के साथ नहीं छोड़ सकता, उसे जवाब देना पड़ेगा। चलो बाबा, क्या आप देख नहीं रहे? बात सुनो, यहाँ पे सब तबाह होता जा रहा है। हम खिजर को अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ तुम्हारी सब बातों को, मगर ये वक्त लड़ने का नहीं है आपस में। चलो शाबाश, साथ चलो मेरे। हमें उसके पीछे जाना होगा। हौसला करिए आप। हमारे घर से वो हम सबके सामने उसे ले गया। हम सब में से कोई भी कुछ नहीं कर सका। आजाद भाई गुस्सा नहीं करे, मैं जाकर उसे ढूंढता। कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? हाँ, कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? भाई तुमने आखिर ये सब होने कैसे दिया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारे घर आकर उसको लेके चला गया और तुम कुछ नहीं कर सके। कुछ नहीं कर सके भाई, तुम कुछ नहीं कर सके। बंद करो अपना मुंह तुम। यार भाई छोड़े नहीं छीन सकता। मैं लेकर आऊंगा, वापस लेकर आऊंगा। कुछ नहीं होने दूंगा उसे, समझी तुम? मार दोगे क्या? यार बेटा, ठीक हो ना तुम? देख रही हो ना सेना, तुमने मेरी फैमिली को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भाई नहीं, वो रेहान को ऐसे हासिल नहीं कर सकता। आजाद, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या हो गया बेटा? रुक जाओ आजाद, रुक जाओ। आजाद वो लोग गए हैं ना रेहान को लेने के लिए। रुक जाओ बेटा। छोड़िए मुझे। मेरी बात सुने। आजाद, खबरदार अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो आजाद, मेरा पीछा मत करना। अम्मी,
जाने दे उसे। वो उसे कैसे जाने दे? वो उसकी होने वाली बीवी थी। शारिन, कितनी बेहिस हो तुम। तुम जैसी औलाद से तो बेहतर था कि मेरी कोई बेटी ही ना होती। अम्मी, आ जाओ रेहान। रेहान नीचे उतरो। ठीक है, अगर तुम्हें सीधी तरह बात नहीं सुननी तो। मीरान, क्या कर रहे हो? रेहान, यहां कोई मजाक चल रहा है क्या? मुझे जाना है मीरान। पागल हो गए हो तुम? हाँ, क्या पागल हो गया हूं। तुमने मुझे पागल कर दिया है। मैंने तुमसे क्या कहा था रेहान? अगर रेहान नहीं होगी तो मीरान भी नहीं रहेगा। मैं भी कह चुकी हूँ तुमसे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम जालिम इंसान हो, बल्कि जानवर हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जालिम का हो या कोई जानवर। अब हम साथ ही रहेंगे। कैसे? कौन हूँ मैं तुम्हारी? हाँ, किस रिश्ते से कह रहे हो तुम मुझे ये सब? ना तो तुम मेरे शौहर और ना ही मेरी फैमिली का कोई हिस्सा हो, तो किस बुनियाद से कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? किस हक से कह रहे हो तुम मुझसे ये बात? बहुत बुरा कर रहे हो तुम। जाने दो मुझे, छोड़ दो इज्जत अपनी। अगर मुझे तुम्हें जाने ही देना होता तो वहां से लाते ही क्यों? तुम्हें ये सब आसान लगता है? मुझे अगवा कर लोगे और अपने साथ रख लोगे तुम? मेरे बाबा आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे, और अगर वो नहीं आए तो आजाद आएगा मुझे लेने। खबरदार, एकदम खामोश। उस आजाद का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। देखते हैं अगर उसमें हिम्मत है तो आए और ले जाकर दिखाए तुम्हें। चलो बैठो, बैठो रेहान। रेहान, खुदा के लिए मुझे मजबूर मत करो। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? उस हवेली में जहाँ तुम्हारी बीवी है? रेहान, खामोश। मीरान, वहां सब ठीक है ना? यहां सब ठीक है, हम गाड़ी में हैं इस वक्त। ओह, वहां सब कैसा है? वहां की फिक्र मत करो, सारी गाड़ियां खराब कर दी हैं। वो अब पीछे नहीं आ सकते। ठीक है। अब तुम लोग कहां जा रहे हो? क्या मुझे भी नहीं बताओगे? इस वक्त तुम रेहान को लेकर कहां जाओगे मेरे दोस्त? बाद में बात करता हूं फिर। कैसे कर दिया तुमने ये? कैसे किया ये? तुम्हें तबाह करके छोड़ूंगा मैं। एक बार हाथ लग जाओ मेरे, फिर देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगा मैं। ये तो मीरान की गाड़ी है। हाँ, ये तो मीरान की ही गाड़ी है। मैंने ढूंढ लिया, अपनी बेटी को ढूंढ लिया मैंने। रियान! रियान! यारो बेटी तुम्हें लेने, रुक जाओ।
मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। लगता है ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूं। हाँ? मेरी बेटी कहाँ है? बाहर निकलो, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बताओ, क्या जाल बिछाया मेरी बेटी के लिए? कहाँ है वो? नहीं मालूम, वो मेरा बॉस नहीं, दोस्त है। क्या? पता भी होता तो नहीं बताता तुम्हें। बताना तो पड़ेगा तुम्हें, जरूर बताओगे तुम। बहुत हो गया, मैंने कहा बहुत हो गया। कर लिया तुमने जो मेरी बेटी और फैमिली के साथ करना था, अब बस। अगर जिंदगी प्यारी है तो मुझे फौरन बताओ। भाई ये क्या कर रहे हैं? खिजर, बेटा रुक जाओ। अब मजीद नहीं रुक सकता मैं, जल्दी से बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जवाब दो मुझे, वरना मैं गोली चला दूंगा। फिरात। हाँ तो चलाए, चलाए। मारना है तो मार दें, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर डर लगता तो हम इस रास्ते पे नहीं चलते, समझ गए आप? तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें अपना असल रूप दिखाना ही पड़ेगा। लो, बात करो, पूछो उससे। रोना बंद कर दो प्लीज। जब से तुमसे मिली हूं तब से मुश्किलों में फंसी हुई हूं मैं। ऐसा नहीं है रेहान, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है तो बताओ ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम? हाँ बोलो फिरात। मीरान, फिरात की खैरियत चाहते हो तो रेहान को लेकर आओ वापस। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं फिरात को जान से मार दूंगा। बाबा, बाबा मुझे लेकर जाइए यहाँ से। बेटी, बेटी तुम डरना नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ये वादा है मेरा। आपकी सारी कोशिशें बेकार हैं खजर साहब। मेरे अलावा किसी को भी नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं। मीरान, मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करना, उसे तकलीफ मत पहुंचाना। मैं कसम खाता हूं मैं फिरात को मार दूंगा। मैं सच कह रहा हूं तुमसे, मैं उसे गोली मार दूंगा। जैसे आप अपनी बेटी के लिए फिरात को मारना चाहते हैं, फिरात भी मरने को तैयार है, लेकिन रेहान मेरे पास ही रहेगी। बाबा, बाबा आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा प्लीज बाबा। आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा पीछा मत करना, हम आपको नहीं मिलेंगे। हम यहां से बहुत दूर जा रहे हैं। मीरान, उसे कॉल काट दी। अब मोबाइल बंद कर दिया उसने कहा वो बहुत दूर जा रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? उसने कहा कि कोई नहीं जानता, पर वो जानता तो तुम्हें भी पता होगा। झूठ मत बोलना मुझसे, बताओ मेरी बेटी कहाँ है फिरात? चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? खिजर, होश करो, रुको। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ले लो, अगर ये तुम्हारी बेटी की कीमत है तो मंजूर है। तो ये ले। भाई रुक जाओ। मारो। नहीं सर। खिजर रुक जाओ, मत करो।